फिलिस्तीनी इजराइल युद्ध का 43वां दिन हो चुका है दोस्तों। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया की नजर है इस युद्ध पर। अगर आप खबरों के तह तक जाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया भर की वेबसाइट्स और खबरें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल ने कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया है। आपको असली सच्चाई तब पता चलेगी। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के युद्धों को देखें तो वियतनाम युद्ध को सबसे ज्यादा आम आदमी को मारने के लिए अमेरिका की बदनामी हुई थी। लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, 10 लाख। लेकिन उसके बाद सोचिए, लंबे समय तक दुनिया को एकजुट होना पड़ा और दुनिया ने कहा कि इस तरह विभत्स घटना नहीं होनी चाहिए, इस तरह के हमले नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने जब क्लस्टर बम गिराए थे तो इतने अफगानी लोग नहीं मारे गए थे, इतने सिविलियंस जो है नहीं मारे गए थे। उसके बाद यहां तक कि सऊदी, इराक में, लीबिया में हमला हुआ तो भी नहीं मारे गए थे। लेकिन जिस तरह से फिलिस्तीन की 20 लाख आबादी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, घर छीन लिए गए हैं, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और अब इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध के 43वें दिन की स्थिति यह है कि अब धीरे धीरे सारे गल्फ कंट्री का एकदम क्लियर सोच हो गया है कि युद्ध के पीछे इजराइल का कब्जा वाली विस्तारवादी नीति थी। वो हमास से लड़ नहीं रहा, वो दरअसल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है। और अब साफ हो गया है, जिस तरह से वेस्ट बैंक की तरफ इजराइल बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। और फिलिस्तीन जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमास अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। और उसके बाद लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है, उन्होंने अब बमबारी शुरू कर दी है। उनके पास चीन के हथियार, रूस के हथियार, नॉर्थ कोरिया के हथियार और ईरान के हथियार हाथ लग गए हैं और भरपूर हथियारों की सप्लाई हो रही है। उसी तरह से हिजबुल्लाह के बाद जो यमन के लड़ाके हूती है, उनकी भी संख्या लगभग 2 से 3 लाख है। उनको भी हथियारों की अब कोई कमी नहीं है, हथियारों का जखीरा हाथ लग गया है। सीरिया भी इस युद्ध में कूद गया है। ईरान तो अमेरिका ठिकानों पर ऐसे हमले कर रहा है जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहीं राजधानी तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, वहां भी हमला हो रहा है। वहां भी मिसाइलें दागी जा रही है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जमीनी हमले में 42वें दिन की ये स्थिति थी कि कम से कम 21 जो है टैंक वो उड़ा दिए गए थे। इजराइल के रात का अपडेट देर शाम तक आएगा, वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 42वें दिन के युद्ध में अब धीरे धीरे गाजा में जो जमा हो रहे हैं लड़ाके, हिजबुल्लाह और हूती हमास जमा हो रहे हैं, वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है। और सोचिए, सबसे खास बात है कि हमास कभी भी इतना उसको समर्थन नहीं था, इतना मजबूत समर्थन नहीं था। आम फिलिस्तीनी हमास के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन इस युद्ध के बाद जिस तरह से 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके सर से छत छीन ली गई, उसके बाद से जो बेघर हुए हैं लोग, जिनके अपने मारे गए हैं, वो अब पूरी तरह से उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका एकमात्र कार्यक्रम है कि अब किसी तरह से इजराइल को नेस्तनाबूद किया जाए। और हमास में भर्ती होने के लिए लाइनें लग रही है। पहले हमास के पास कोई ज्यादा हथियार नहीं था, मिसाइलें तो दूर की चीज, रॉकेट लॉन्चर दूर की चीज है, रॉकेट दूर की चीज है, ये सब कोई हथियार नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध के बाद जिस तरह से खाड़ी देशों ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अब इजराइल ने इनफ कर दिया है, अति कर दिया है और अब उसको इसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। वहीं सोचिए, अमेरिका के खिलाफ रूस भी एक मौका चाहता था। दरअसल यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन की हथियारों से मदद की और रूस फंस गया, वहां से निकल नहीं पा रहा था, रूस को उसका भी मौका मिल गया है। चीन दरअसल चाहता था कि ईरान से उसकी अच्छी दोस्ती है, खाड़ी देशों पर अपनी घुसपैठ बनाए, भारत के मार्केट, भारत का जो खाड़ी देश में मार्केट है, उस पर कब्जा कर ले। तो चीन इस नजरिए से जो है फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पहले से ही अमेरिका से खाए बैठा था, वो उसकी मदद कर रहा है। और ये सारे हालात ऐसे बदल गए हैं अब
दुनिया इजराइल के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन में पहले 120 देशों ने वोटिंग की इजराइल के खिलाफ, फिर बाद में 145 देशों ने किया। इसका मतलब है कि दुनिया जो है लगभग उसके खिलाफ है। वहीं अमेरिका और रूस, चीन की जो राष्ट्रपति उनकी मुलाकात हुई, शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि आप इजराइल का साथ छोड़िए। वहीं अमेरिका ने कहा है कि आप ईरान को समझाइए। तो ईरान ने जहां नाक में नकेल डाल रखा है अमेरिका का और गल्फ कंट्री में उसके सारे अड्डों पर हमले कर रहा है, उसके बाद उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर है ये है कि जहां उनके जवान मारे जा रहे हैं, जहां उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसको उम्मीद नहीं थी कि हमास को इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना हथियार मिल जाएगा। तो सोचिए, जिस तरह से रूस यूक्रेन से नहीं जीत पा रहा है क्योंकि हथियारों की सप्लाई लगातार यूक्रेन को जारी है, उसी तरह से इजराइल इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती को हथियारों की कमी नहीं है और वही मामला फंस गया है। लेकिन सोचिए, ये लड़ाई सिर्फ जान माल की नहीं है। इजराइल के जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गया है। उसका जो मकसद है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, सेना मारे जा रहे हैं। आयरन ड्रोन जो उसके जो रडार है उसमें तेल खत्म हो गया है। हवाई उसके फाइटर प्लेन के पास अब ईंधन नहीं है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और जो अमीर लोग होते हैं दोस्तों, वो ज्यादा घबराते हैं। इजराइल एक अमीर देश था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब उसके 18 शहरों के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं, भगदड़ मची है। और अब सभी लोग जो है राजधानी की तरफ लौट रहे हैं। और हिजबुल्लाह की जो मिसाइल है, जो ईरान का हथियार है, उसकी पहुंच, मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर तक है और वो सीधे सीधे तेल अवीव तक, जो राजधानी है इजराइल की, वहां भी गिर रहा है। तो सबसे ज्यादा इजराइल की सेना को मुश्किल हो रहा है जमीन पर। जब गजा पट्टी के इलाके में वो जा रहे हैं, उनको टनल तक बुलाया जाता है, चारों तरफ से घेर कर गोली मार दी जा रही है, उसका ड्रेस छीन लिया जाता है, हथियार छीन लिया जाता है और उसी हथियार और ड्रेस लेकर हिजबुल्लाह के लोग फिर से इजरायली फौज में शामिल होने के बहाने जो है फिर उनको मार गिराते हैं। तो सोचिए, जिसने सर पर कफन बांध लिया है उसका क्या? दरअसल आम फिलिस्तीनी सब कुछ गवा चुके हैं। अब उनके मन से डर खत्म हो गया है और उनके बच्चे मारे गए, उनकी महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्ग मारे गए, माता पिता मारे गए। तो वो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं दोस्तों। एक एक आदमी जाके बम, हथियार, गोला बारूद लपेट के टैंक के सामने खड़ा हो जा रहा है। इसी तरह की कई सारी रिपोर्ट आ रही है, जहां एक आदमी एक फिलिस्तीनी मारता है, एक हमास वाला मरता है और वो दर्जनों इजरायलियों को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल आम फिलिस्तीनी सब कुछ गंवा चुके हैं। अब उसके मन से डर खत्म हो गया है और उसके बच्चे मारे गए, उसकी महिलाएं मारी गई। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से वियतनाम युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया, जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबान से अमेरिका नहीं जीत पाया, जिस तरह से उसको इराक खाली करना पड़ा, लीबिया खाली करना पड़ा, यकीन मानिए ठीक वही हालात इजराइल का है और देर सवेर उसको फिलिस्तीन खाली करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि आतंकी जो है हमास नहीं बल्कि इजराइल है और उसको भरपाई करनी पड़ेगी। एक एक इंच जो जमीन उसने अब तक फिलिस्तीन का कब्जा करके रखा है, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। और इस सब के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। सोचिए, जो हमास का प्रमुख नेता है, उसे गोदी मीडिया मार देने की खबरें फैला रहा है। वो दरअसल कतर में रहता है, निर्वासी जिंदगी जी रहा है और वो उसके घर को उड़ा जरूर दिया गया है। वैसे तो पूरे गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। वेस्ट बैंक पर बमबारी अब हो रही है, लेकिन अब इजराइल के पास कुछ बचा नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। फिलिस्तीन के पास तो पहले से भी कुछ खोने के लिए नहीं था। वो समतल, वो मलबे में जरूर तब्दील हो गया है, लेकिन लोग अब लड़ाके बन रहे हैं और तो अब जो आने वाला वक्त है वो इजराइल के लिए मुश्किल होने वाला है। अगर युद्ध विराम नहीं होता है, अगर सीज फायर नहीं होता है, तो जिस तरह से लगभग 10 लाख लड़ाके, 10 से 15 लाख लड़ाके गाजा पट्टी में जमा हो रहा है, जिसमें सीरिया के लड़ाके हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, लेबनान का लड़ाका है, जिसमें हूती, यमन का लड़ाका, ईरान के सैनिक जिस तरह से बढ़ रहे हैं और चेचेन ग्रुप के भी आने की बात हो रही है। जो आने वाले 10 और 15 दिन में आप देखेंगे, अगर ये युद्ध जो है सीज फायर नहीं हुआ, तो अब इजराइल के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि फिलिस्तीन गवा चुका है और अब बहुत सड़कों पर मरने और मारने के लिए तैयार है लोग। तो दुनिया के 42वें दिन, युद्ध के 42वें दिन का पूरा अपडेट दे रहा हूं कि किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जंग ने एशिया को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है।
और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो है इस पर असर पड़ रहा है। वहीं इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बिजनेस चौपट हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसका जो है चौपट हो गया। लेकिन एक और बात जो सबसे अहम है, जो मैं रोज आपसे शेयर करता हूं, कि इजराइल का जो वो जेम्स बॉन्ड वाली जो छवि थी वो खाक हो गई है। मोसाद दुनिया का सबसे सुपर पावर इंटेलिजेंस है, वो भी खत्म हो गया। उसके पास पेगासस है, आयरन डोम रडार है। तो अब दुनिया को पता चल गया है कि वो अमेरिका का डीलर था, जो अमेरिका को हथियार बेचता था। वहीं रूस, चीन और अमेरिका की मीटिंग के बाद तय हो गया है कि अमेरिका जो है अब इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो है खाड़ी देशों ने साफ साफ कहा है कि अगर आपने बोरिया बिस्तर या तो बांध लीजिए गल्फ खाड़ी से या फिर इजराइल का साथ छोड़िए। और वो जमकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये 42वें दिन का पूरा अपडेट दे रहा हूं। 43वां दिन है आज युद्ध का, और किस तरह से अभी इजराइल पर हमले शुरू हो रहे हैं, उसके जवान मारे जा रहे हैं, उसके टैंक जो है उड़ा दिए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था इजराइल का चौपट हो रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। जहां आम नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य आलोचना कर रहे हैं और विपक्ष को लगता है कि इस आदमी ने 80 लाख जो है इसराइलियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। तो ये सबसे बड़ी खबर युद्ध का 43वां दिन है। आज जैसे ही बड़ा अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि गोरिल्ला युद्ध में, जमीन पर युद्ध में इजराइल का हमास, हिजबुल्लाह, हूती का जो लड़ाका है वो भारी पड़ रहा है और इजराइल को भागने का भी मौका नहीं दे रहे। इजराइल इस कदर दुनिया के सामने बदनाम हो चुका है कि अब वो पत्रकारों को ले जा रहा है गजा में, वो वीडियो बनवा रहा है कि देखिए लोग अस्पताल में हथियार रखे हुए थे, ये लोग राहत कैंप में हथियार रखे हुए थे। सवाल है कि आपको फिलिस्तीन में घुसने की इजाजत किसने दी? आप किस हैसियत से जो है फिलिस्तीन में घुस रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी विश्वसनीयता जो है खतरे में है। और दुनिया भर के जो रिपोर्ट है इस तरह से बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे भी उसी की साजिश है। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता डावाडोल थी, वो चुनाव हार जाती, इसलिए उन्होंने देश को युद्ध में धकेल दिया। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और अब धीरे धीरे इजरायली भी इस खेल को समझ रहे हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और युद्ध का अपडेट ये है कि दर्जनों सैनिक जो है मारे जा रहे हैं, इजरायली के टैंक उड़ा दिए जा रहे हैं। लेकिन उसने खबरें रोक रखी है ताकि सेना का मनोबल न टूटे और गोदी मीडिया आपको सिर्फ फिलिस्तीन की बर्बादी दिखा रहा है। दरअसल इजराइल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये था पूरा अपडेट 42वें दिन का। 43वें दिन जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि दुनिया को सच्चाई पता चल सके। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए RTV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शुक्रिया।